हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की जो वीडियो रहने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगी बिकॉज इसके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज फिबोनाची। फिबोनाची रिट्रेसमेंट किसे कहते हैं ये चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक इंसान का नाम है जो कि उसने बनाया है। रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट होता क्या है, मैं पहले वो चीज समझाता हूँ। राइट, देखो रिट्रेसमेंट कहते हैं इसे। अब मान लो एक जो मार्केट है वो कंटिन्यूअसली अप गया, नीचे आया। अब आपके दिमाग में क्या है कि मार्केट यहां से बियरिश हो गया। बियरिश नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? मार्केट जब भी ऊपर जाता है नीचे फॉल आता है, तो ये फॉल क्यों आता है इसका दो नाम हो सकते हैं। सबसे पहला कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। राइट, तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो न्यू मेंबर्स क्या होंगे? न्यू मेंबर्स भैया ऐड होने वाले हैं। राइट, न्यू मेंबर्स क्या होंगे? न्यू मेंबर ऐड होने वाले हैं। सेकंड, मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो स्विंग बना के ऊपर जाता है। एग्जाम्पल क्या में समझते हैं, जैसे कि गोल्ड का चार्ट ओपन है। अब आप कोई भी चार्ट देखो, मार्केट नीचे आया, स्विंग बनाया, नीचे गिरा, फिर ऊपर गिरा, नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, नीचे गिरा। यहां पे देखो मार्केट कंटिन्यूसली अप गया, नीचे आया, फिर ऊपर भागा। करेक्ट, यहां पे भी चेक करो, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया, फिर नीचे आया, वापिस से क्या चले गया? अप चले गया। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ये होता है कि जब भी कंटिन्यूसली मार्केट अप जाता है, एक लेवल से नीचे गिरता है, तो एक्चुअल में रिट्रेस करने आता है, वो स्विंग क्रिएट करने आता है। तो वो एक टाइम से क्या होगा? वापस से ऊपर चले जाएगा। तो एक ट्रेडर क्या सोचता है कि नहीं यार, मुझे यहां पे बाय करना चाहिए था, मुझे यहां बाय करना चाहिए था, मुझे यहां बाय करना चाहिए था। अब पॉइंट ये है, अपने को इतना तो समझ में आ गया कि मार्केट स्विंग क्रिएट करके जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, स्विंग क्रिएट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। लेकिन वो जो स्विंग है वो कहां से ऊपर जाएगा, मतलब ये जो पॉइंट है ये कहां से अप जाएगा, ये हमें बताता है फिब रिट्रेसमेंट। अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे फिबोनाची, तो यहां पे देखो अपन गए, यहां पे अपन ने सर्च किया फिबोनाची नंबर्स। राइट, फिबोनाची नंबर। तो यहां पे गए तो फिबोनाची नंबर देखो अपने कितने सारे मिलेंगे। तो फिबोनाची सीक्वेंस इज द सीरीज ऑफ नंबर वेयर ईच नंबर इज द सम ऑफ टू प्रिसेंडिंग नंबर। फॉर एग्जांपल 0 1 1 2 3 5 8 13, ये सब क्या हो गया? नंबर हो गया। जब आप इस नंबर को प्रीवियस नंबर से डिवाइड करोगे तो अपने पास में एक क्या होता है? नंबर क्रिएट होता है, उसी की मदद से फिबोनाची क्रिएट होता है। अब चलिए वापस से चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे। अब एक टूल बनाया गया है, जैसे कि यहां पे गए, करेक्ट, अपने को कैलकुलेशन वगैरह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अपने पास में रेडीमेड टूल अप्लाई है। 30 नंबर सॉरी थर्ड नंबर के टूल पे गए, यहाँ पे क्लिक किया एरो पे, यहाँ पे आ गए फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट पे जैसे क्लिक करूं, मैं कहीं पे भी क्लिक कर देता हूं, ऐसे कुछ तो भी लाइन खींचता हूं, तो मेरे पास में क्या है? दो नंबर आया। मेरे पास में दो नंबर इसलिए आया बिकॉज मैंने सेटिंग में जाके क्या कर दिया? सारे नंबर यहाँ पे हाइड कर दिए। अच्छा, मैंने नंबर हाइड क्यों किए? नंबर हाइड इसलिए किए गए हैं बिकॉज इतने सारे फिब रिट्रेसमेंट में से सिर्फ दो ही नंबर ऐसे हैं जो अपने काम में आएंगे, जिसका पहला नाम है 0.5 एंड 0.6। ऐसा क्यों? देखो वापस से गूगल पे गए, गूगल पे सर्च किया गोल्डन रेशियो। राइट, गोल्डन, यहां पे लिखा गोल्डन रेशियो ऑफ फिब रिट्रेसमेंट। राइट, गोल्डन रेशियो ऑफ फिब रिट्रेसमेंट। तो यहां पे देखो ये नंबर आ गए 23 सॉरी 23%, 38% एंड 61%। लेकिन गोल्डन रेशियो जो होता है वो होता है 5 और 6। मतलब कि जो यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं 0.5 एंड 0.6, ये दिख रहा है यहाँ पे 0.5 एंड 0.6, ये होता है गोल्डन रेशियो। अब सवाल ये आता है कि इसका मीनिंग क्या हुआ? तो देखो इसका मीनिंग ये होता है, जब कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, तो ये गोल्डन रेशियो से स्विंग बना के ऊपर जा सकता है। ऐसा लिखा गया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये जो स्विंग है ये कहां से बनेगा? ये जो स्विंग है ये बनेगा अपने गोल्डन रेशियो। अरे, अब सेम चीज अपन यहां पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो वीटेड इंस्टीट्यूट अपने चैनल पे। मैं एक दिन पहले लाइव आया था जिसके अंदर मैंने गोल्ड के ऊपर एक ट्रेड शेयर की थी, जिसके अंदर मैंने कहा था कि यहाँ पे हमारी बाइंग की एंट्री बन सकती है, ये रही बाइंग। और अब ये दिन का चार्ट जाके देखना, अपर साइड में टारगेट हिट हुआ। अगर आप लाइव अभी तक के ज्वाइन नहीं करते हो किए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो बेल आइकन जो है वो भी दबा लो। इससे क्या होगा कि देखो जब भी ट्रेड बनती है मैं लाइव तब आता हूं, तो आपके पास में क्या होगा भैया? नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वो नोटिफिकेशन से क्या हो सकता है, आप तभी के तभी ज्वाइन हो पाओगे।
नहीं तो मुझे खुद को नहीं पता होगा कि नहीं पता होता है कि मैं लाइव कब आऊंगा। तो बेल आइकन इसलिए दबाना है ताकि आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ लाइव आ गए हैं, अपन ज्वाइन अभी कर सकते हैं। चलिए वापस अपने चार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे गिरा। अब अपने को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो रिट्रेसमेंट है ये कहां से होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे जाना है, राइट। सबसे पहले इसको कहीं पे भी अप्लाई कर दो, इसके सेटिंग में चले जाओ, ठीक है। ये जितने भी नंबर्स है इन सबको क्या कर दो, इन सबको हाइड कर दो। सिर्फ कौन सा रहने देना है, 0.6 एंड 0.5। व्हाट आई एम सेइंग, कौन सा रिट्रेसमेंट रहने देना है, सिर्फ 0.6 एंड 0.5। ऐसा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब प्राइस कहां पे शुरू है, प्राइस यहां पे शुरू है। इसका लास्ट स्विंग कौन सा हुआ, ये रहा, इस लास्ट बॉटम यही रहा। तो यहां पे गए, इसको अप्लाई किया, करेक्ट, और सीधा लेके चले गए टॉप पे, ये आ गया टॉप। इसके ऊपर क्या कर दिया, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देना और यहां पे कर दिया प्लेस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मार्केट यहां पे नीचे आया, ये लेवल से वापस से बायर्स एक्टिवेट होंगे और ये मार्केट को यहां से ऊपर उठाएंगे। इसे कहते हैं फिब रिट्रेसमेंट। तो इसके मदद से हमें क्या समझ में आया कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये कौन से लेवल तक चल सकती है, इसे कहते हैं अपन फिब रिट्रेसमेंट। और ये कहां तक जा सकती है, गोल्डन रेशो तक की जा सकती है। इनकेस मानो अगर इसके नीचे चले गया तो इसका मतलब है ये जो बायर्स हैं, राइट, क्या कह रहा हूं, ये जो बायर्स हैं इनकी जो स्ट्रेंथ है, राइट, वो क्या हो गई, अभी कम हो गई। सेलर जो है वो क्या हो गए, विन कर गए। सेलर्स क्या हो गए, यहां से सेलर्स विन कर गए। सेम चीज अब मान लो यहां पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टॉक नीचे गिरा, ऊपर भागा। अच्छा अभी क्या करेंगे, अभी ये बियरिश का रिट्रेसमेंट है, तो क्या पकड़ना है, टॉप टू बॉटम, ये आगे 0.5। इस गोल्डन रेशियो से मार्केट फॉल हो सकता, मार्केट यहां तक के आएगा, एक स्विंग क्रिएट करके ऊपर, सॉरी स्विंग क्रिएट करके वापस से नीचे गिरेगा। इसे अपन फर्स्ट पुल बैक भी कहते हैं। लेकिन ये मत समझना कि ये जो चीज है ये 100% वर्क करेंगी, ऑब्वियसली नहीं, मार्केट है, कोई भी चीज 100% वर्क नहीं करती है। लेकिन हाँ, बहुत टाइम ये जो चीज है ये हमें हेल्प करती है। जैसे कि मैंने जो ट्रेड बनाया था गोल्ड के अंदर, जो कि शेयर भी किया था, आप चेक करो यहाँ पे, मैंने जो ट्रेड बनाई थी वो ये वाले पॉइंट पे बनाई थी, करेक्ट। क्या कह रहा हूं मैं, मैंने जो ट्रेड बनाए थे वो ये वाले पॉइंट पे बनाए थे। यहां पे देखो क्या हुआ, लुक एट दिस पॉइंट, ये हो गया। इसका प्रीवियस स्विंग कौन सा है, ये रहा। मैं गया यहाँ पे, मैंने क्लिक किया और ये टॉप लगा दिया, आया 0.5 से फॉल, सॉरी 0.5 से अब गया मार्केट। तो यहां पे कहां बनी, अपनी एंट्री बनी। अब इसको क्या करना, इंट्राडे में कन्वर्ट करना है। देखो स्विंग जो मार्क करना है, मतलब रिट्रेसमेंट जो अप्लाई करना है, ट्राई करना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करो। क्योंकि जब आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो इसमें लिखा गया है कि छोटे टाइम फ्रेम पे ये वर्क नहीं करता है, इसको यूज करना होता है बड़े टाइम फ्रेम पे। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो बनाते हैं 5 मिनट 1 मिनट पे, वहां पे यूज नहीं करना। अब इसको यहाँ पे कर दो 15 मिनट। तो यहाँ पे देखो बहुत ही शानदार ना ट्रेंड लाइन मिली, देखो लुक एट दिस पॉइंट, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन मिली, ये ट्रेंड लाइन क्या हो गई, यहाँ पे ब्रेक हो गई, यहाँ कहीं पे एंट्री बनी, रिटेस्ट वाली एंट्री यहाँ बनी, और ये क्या हो गया, टारगेट हिट हो गया। और ये सेम ट्रेड देख लो आप यहाँ पे दी गई, ये देखो ये ट्रेंड लाइन रही, ये यहाँ पे एंट्री बनी, राइट। अब ये सेम चीज, अब देखो यहां से मार्केट नीचे फॉल हो गया, राइट, मार्केट यहां से नीचे फॉल हो गया। तो अपन गए यहाँ पे, यहाँ पे गए, क्या हुआ यहाँ पे, चेक करो। अब मार्केट फॉल हो गया, अब मुझे ये नहीं पता कि कहां से रिट्रेस हो सकता है। तो क्या मैं यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट अप्लाई कर लूं, अगर मैं ये फिब रिट्रेसमेंट लगाता हूं देन आई एम रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, क्योंकि अभी तक मेरे पास में बॉटम नहीं है, राइट, मेरे पास में बॉटम नहीं है। अगर ये मार्केट यहां से अप निकलता है, राइट, यहां से अप निकलता है, अब मेरे पास में क्या हो गया, मेरे पास में बॉटम हो गया। मुझे पता चल गया यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। अब मैं जाऊंगा, ये लेवल पे अप्लाई करूंगा, नीचे आऊंगा और यहां से मार्केट वापस से डाउन साइड निकल सकता है, राइट। तो आई होप आपको जो ये फिब रिट्रेसमेंट है ये कैसे अप्लाई करना है ये एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। लेकिन वापस से बोल देता हूं, रिट्रेसमेंट जो है 5 मिनट 15 मिनट इन पे अप्लाई नहीं होता। फिब रिट्रेसमेंट जो अप्लाई होता है वो होता है 30 मिनट्स, 1 आवर,
1 डे, 1 वीक, 1 मंथ एंड सो ऑन। क्यों? बिकॉज रिट्रेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? जो ट्रेंड है क्या वो चेंज हो गया? और ट्रेंड हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे ही देखने को मिलता है। तो आई होप ये फिब रिट्रेसमेंट जो स्ट्रेटजी है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वो बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं YouTube पे लाइव आऊं तो आप उसका बेनिफिट ले सको और कुछ रूल समझ में आएंगे कि मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं। चलिए तो मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में।